मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा सामने आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था, ये मुजावर ने कहा है। परमवीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया। भगवा आतंक की कहानी बनाने को कहा गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर का ये खुलासा हुआ है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उस समय आदेश था। परमवीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। सुनिए। रामजी कलसंग्रह, दिलीप पाटीदार आणि संदीप डांगे यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होतं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हे संपूर्ण हकीकत जे काय बेकायदेशीर होती त्यांच्या म्हणजे परमवीर सिंग व त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी मला बोलवून घेतलेलं होतं त्यांचे माझे संबंध अतिशय चांगले होते। असं असताना या गोष्टीला दाबण्यासाठी त्यांनी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता। ही सगळी हकीकत मी इथल्या कोर्टात सांगितली आणि मी निर्दोष होतो। गया है मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर के द्वारा। उनका कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था। परमवीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भगवा आतंक की कहानी बनाने के लिए कहा गया था। भगवा आतंकवाद शब्द को इसी दौरान इजाद किया गया था और यही वजह थी कि एक के बाद एक आदेश दिए गए थे। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से भी बताया गया था कि किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया था। लेकिन अब एक और खुलासा पूर्व एटीएस अधिकारी की तरफ से किया गया है, जिनका कहना है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस के प्रमुख जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने मोहन भागवत को पकड़कर लाने का आदेश उन्हें दिया था, ये वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एटीएस का भगवा आतंकवाद की कहानी पूरी तरीके से झूठी थी। इस कहानी को भी वो झूठा ठहरा रहे हैं। एनआईए कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो कि सातों के सातों आरोपी अपराधी हैं और बाइज्जत उन्हें बरी भी कर दिया गया है। इसी के साथ किस तरीके से पूरे मामले को मोल्ड करने की कोशिश की गई थी, अब एक एक करके इस पूरे मामले को लेकर के खुलासे भी हो रहे हैं। 2008 में जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था, 6 लोगों की जान चली गई थी, 101 लोग घायल थे, लेकिन इस सब में जांच एजेंसियां जिस तरीके से कार्य कर रही थी, उनकी कार्यशैली पर सवाल भी उठे थे और कार्यशैली यही थी कि सीधे तौर पर ये कहा गया था कार्यशैली को लेकर। बिल्कुल सत्य प्रकाश और हमारे साथ विवेक भी है, लेकिन सत्य प्रकाश सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ और जानकारी इस पूरे विषय पर है, क्योंकि लगातार एक धड़ा अगर देखें तो इस पर एक राजनीति शुरू हो गई है। बार बार जो बीजेपी है वो कांग्रेस से कह रही है कि अपने पुराने बयानों पर माफी मांगे। जिस तरीके से भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदू आतंकवाद कहा गया, लेकिन कांग्रेस ने यू टर्न कर लिया है। देखिए, कांग्रेस लगातार बचाव करते हुए नजर आ रही है, चाहे पृथ्वीराज चौहान की बात करें, चाहे दूसरे कांग्रेसी नेता कह रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी थी, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी और सरकार जो कांग्रेस के दबाव में कहीं कहीं ये मालेगांव जो ब्लास्ट की जांच जो एटीएस कर रही थी, कहीं के दबाव में साफ तौर से जो आरोपी थे जिनको बरी कर दिया, उनको साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से दबाव में, इसके अलावा जो बयान जो दर्ज किए गए थे, जो 39 लोग पलट गए थे, उनका भी यही कहना था कि सरकार के दबाव में कहीं एटीएस ने जाँच किया था। और जिस तरह से एटीएस का पूर्व अधिकारी जो है महबूब मुजावर ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से, क्योंकि वो जांच में शामिल था, इंदौर गया था, कई जगहों पे वो जांच में खुद गया था, एक सीनियर रैंक का अधिकारी था और अधिकारी होने के नाते सारी चीज़ की जानकारी थी और वो लगातार ये कह रहा था कि जिस तरह से जांच एटीएस कर रही है, इसका लगातार वो विरोध कर रहा था। इसी वजह से मुजावर को जांच से हटा दिया गया था। जांच से हटाने के बाद लगातार वो विरोध कर रहा था कि जिस तरह से जांच किया जा रहा है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, भगवा आतंकवाद बताया जा रहा है, पूरी तरह से गलत है। लगातार इसका विरोध कर रहा था एटीएस में रहकर भी। इसी वजह से उसको जांच से हटाया गया, इसके बाद उसको नौकरी से निकाला गया। कहीं न कहीं जिस तरह से मुजावर ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से एटीएस ने पूरा प्लान किया, एक थ्योरी रची, एक पूरी कहानी रची, किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाना है, भगवा आतंकवाद का नाम देकर आगे इसको जांच को बढ़ाना है। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की साजिश थी, लगातार कहीं कहीं जो हिंदूवादी नेता थे उनको टारगेट में रखा गया था, क्योंकि साफ तौर से जो जांच एजेंसियां काम कर रही थी, एटीएस जो जांच कर रही थी, कांग्रेस के दबाव में थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं कहीं लोकसभा 2009 का जो चुनाव था, इसी
इसी परिधि में कहीं कहीं ये देखा जा रहा था, बड़ी एटीएस बात देख आप रही यहाँ थी पर और कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी जो थी वो उस समय कांग्रेस थी और कांग्रेस का पूरा साथ दिया था परमवीर ने, ये इससे साबित होता है। तो देखिए, अब एक भगवा आतंकवाद को लेकर जो एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया था उस पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ। में न्याय मिला सर। मुजफ्फर जी, आपका रोल क्या था एटीएस में? व्हाट एग्जैक्टली वाज द रोल दैट वाज गिवन टू यू? परमवीर सिंह ने आपको क्या टास्क दिया था? मेरे को एटीएस में बुला के कवरिंग पार्टी बोल के लिए थे और मैं इस तपास के अंदर इंदौर, भोपाल, अजमेर, मुंबई, नागपुर, ये सभी ठिकाने, सब जगह पे जाके आया हूँ सर। मेरे को प्राइवेट यानी सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और मेरे साथ में 10 पुलिस कर्मचारी दिए गए थे। आपका असली बॉस कौन था एटीएस में? इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रहा था और आपको क्या पता था कि इनका इंटेंट क्या है, इनका मिशन क्या है? और क्या आपको पता था कि ये जो भगवा आतंकवाद का ये खेल खेल रहे थे प्रूफ करने के लिए, सैफरन टेरर का ये जो थियरी था, ये प्रूफ करने के लिए जो अटेम्प्ट था, इसके बारे में आपको क्या पता था तब? आपको मालूम है सर, ये जो सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, ये इनका जो भगवा आतंकवाद के अंदर इनको क्रेडिट मिलने वाला था, झूठ। एक भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये हमारे में नहीं है सर, हमारे ब्लड में नहीं है ये बात। तो वो टाइप से मेरे को लिया गया था उसके अंदर और मोहन भागवत को लाओ, ऐसा इनका कहना था। मैं नहीं लाया सर। गया मैं नागपुर को, इंदौर को गया, नागपुर को गया, फिर क्या आया, कर्नाटक में गया। कर्नाटक पूरा बिदर, तुम्हारा जळगांव, बेळगांव, गोकाक, ये ठिकान पे भी मैंने गया। तो मैं सोलापुर में नहीं था तो मैं पे गुना दाखिल किया सर। वो भी 6 महीने के बाद ये सब चल रहा था। तो सब खत्म होने के बाद ध्यान में आया ये परमवीर सिंह के कि बाबा इसको सब गोपनीयता मालूम है, उसको कहीं तो दबा के रखना चाहिए। और मेरे पर जब झूठे केसेस हो गए तो मेरी बदनामी हो गई सर। मैं खामोशी इख्तियार किया, आज तक कभी किसी के सामने गया नहीं, कोई बोला नहीं, कुछ वाच्यता नहीं किया, नहीं तो ये मेरे को मार डालते थे सर। और आपने ये भी बताया है कि की विटनेसेस वर एलिमिनेटेड। आप नाम भी लिया था, मैंने कुछ देख रहा था, कलसांगरा, डांगे, उनको दिखाया गया था कि वो जिंदा है लेकिन उसको मारा गया था। कौन मारा था उनको? हाँ, मैं बताया ना सर, मैं लिखित में दिया है ना। रामजी कलसंगरा, तुम्हारा वो संदीप डांगे, इनके घर को गया हूँ सर। मैं मारने के बाद में गया हूँ। इनको ये बताना चाहिए, इनके दिमाग में ये था सर कि वो अभी जिंदा है और उसका तपास करने के लिए मुझे आया है, ऐसा था। मेरे समझ में आया सर ये बात, सब जब बात में समझ में आया, बाद में मैंने विरोध किया उनको बोला, मैंने लिखित में दिया उनको, मेरे को तुम पगार दो, अभी मेरी 6-7 महीने की जो पगार नहीं दिए तुम, मेरे को पगार दो। तो मेरे को केस किए सर इन्होंने, उनको मार दिया सर। वो नहीं है, वो जिंदा नहीं है, मगर जिंदा बोल के चार्जशीट भेज दिए सर इन्होंने। मैं जो बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ। वो कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सागवी कौन है क्या है, मैं कभी मिला नहीं उनको देखा भी नहीं, आज तक भी देखा नहीं मैं। मगर मेरे को अलग से इसके अंदर अलग से रखा गया था, अलग काम दिया गया था और वो बेकायदेशीर काम था सर।